ये इलाहाबाद की खासियत। हर बाप के लिए बच्चा जो है वो ऐसा ही होता है कि सब तुम्हारा है। ज्यों-ज्यों सत्ता आती है उनके चरित्र में परिवर्तन होता है कि जब तक मैं नए बच्चों से नहीं मिलूंगा मैं जवान नहीं रहूंगा। बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी वही कर रहे हैं जो कर रहे थे, मैं बदल देता हूं। और जब सामने पैसा रखा होता है तो आप कोई भी भाषा बोल लेते। अरे इनसे पूछिए जीवन में करेंगे क्या, जीवन में कमाएंगे कब। ये इनको पता है कि कमाई कैसे होती है, पैसा कैसे आता है। वो खुश इसलिए थे कि मेरे बेटे का एडमिशन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में हो। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। दो लोग बैठे हैं इस बात पे बहस कर रहे हैं कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। खाना, सोना, हगना और सेक्स। जहां हमारा राम है वहीं हमारा रावण है। हम बोले ये मार्टिन शीन कौन है जी? बोले इनको ऑस्कर मिला। हम बोले अरे इसीलिए कहता हूं कि हमें नंगापन पसंद है, क्योंकि हम अपना रावण नहीं पहचानते। भाई शाहरुख साहब वो घड़ी पहने हैं, 5 करोड़ की घड़ी है, 50 करोड़ की घड़ी है, अच्छी बात है। गोल करके हमें क्या दिखा रहे हैं? मैं बज़्म विरासत के आयोजन में आया हूं। 3 पे आप उठ नहीं पाते, 4 पे सिनेमा सिनेमा है, प्रोपेगेंडा नहीं है। एक बड़ी प्रसिद्ध कविता है, जो पुल बनाएंगे वे अनिवार्यतः पीछे रह जाएंगे। सेनाएं हो जाएंगी पार, मारे जाएंगे रावण और जयी होंगे राम। पर जो इतिहास में निर्माता कहलाएंगे, जो इतिहास में निर्माता रहे वह बंदर कहलाएंगे। क्षमा करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ, और ये कविता मैंने क्यों पढ़ी है इसकी कोई मूल वजह नहीं है, पर खास वजह है। क्या है कि सिनेमा की लीक से आने वाले लोग जब प्रबुद्ध हों, सामाजिक और तमाम मुद्दों को लेकर संजीदा हों, तब जो वार्ता का आनंद है वो कई गुना बढ़ जाता है। तो एक ऐसे चेहरे, एक ऐसे अभिनेता, एक ऐसे फनकार, एक ऐसे कलाकार जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आदरणीय विनीत कुमार सर। तो सर, जैसे कि हमारे यहाँ एक रवायत है, एक परंपरा रही है कि हम हर साक्षात्कार की शुरुआत ऐसे करते हैं कि कैसे हैं आप, कैसी है आपकी सेहत? सेहत अच्छी है, हम अच्छे हैं, आनंद मंगल, महादेव की कृपा। तो कैसा लगा सर ये शहर आपको? शहर लगा क्या, मैं इसी शहर का हूँ। जौनपुर मेरा ददियाल, बनारस नदियाल, बीच में इलाहाबाद। तो शहर तो बचपन से जानते हैं। और ये सवाल ही मुझे निरर्थक लगता है जब इस देश के किसी कोने में बैठ के आप ये पूछते हो कि ये कैसा लगा। हमारा देश बहुत महान है, हम ही नहीं अपने देश को समझ पाते और हम ही अपने देश के जमीन को छोटा और छोटा करते जा रहे हैं। ये त्रासदी है, ये आयरनी है कि हम अपना देश समझ नहीं रहे हैं। ये बात सर आपसे कई बार पूछी जा चुकी है, लेकिन एक बार फिर ही सही कि एक अच्छी, मतलब एक बड़ी अलहदा संजीदा महफिल आपने अटेंड की बज़्म विरासत नाम की। कैसी लगी आपको? बहुत अच्छा। कल जो दर्शक, यानी जो मैंने देखा, दर्शक जो है बहुत ही सधे हुए ढंग से बैठे रहे, सुनते रहे, आनंद लेते रहे और पार्टिसिपेट करते रहे। ये इलाहाबाद की खासियत है। बौद्धिक लोग यहाँ ज़्यादा हैं, समझ ज़्यादा है उनको, ये कहने में मुझे आपत्ति नहीं है। ये ज़मीन ही ऐसे लोगों की है। ऊपर से आपने टिकट लगा दिया था तो थोड़ी नाराज़गी भी थी कि भाई ये टिकट लेकिन बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, आनंददायक था। और काफ़ी लोग थे, बावजूद इसके कि वो सब लोग मूल्य देकर आए थे। कहाँ से शुरू करूं सर? जहाँ से मन करे। अक्स से शुरू करूं, चोट से, रामकृष्ण की 13वीं से, क्लब 60 से, महारानी से, मुक्काबाज से, कच्चे धागे, शूल या विक्रमार पोड़ू से, या मसान से?
मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें जो हैं मेरे लिए जीवन यापन का साधन है। मैं शुरुआत करता हूं सांस से। जब तक आपकी सांस चलती है तभी तक ये नाम है, और ये सिर्फ नाम है। सांस रुका तो ये सारे नाम व्यर्थ हो जाएंगे। और मैं ये मानता हूं कि मेरी सफलता जो है सांस चलते रहना है। जब तक सांस चल रही है मुझे आस है कि मैं और कुछ करूंगा। एक सिनेमा किया, 2 सिनेमा किया, आप हिट हो गए, कल फ्लॉप हो जाएंगे। इसीलिए जब आप इतने फिल्मों का नाम लेते हैं तो मुझे लगता है ये तो मैं इसलिए करता हूं कि मेरे घर का रोजी रोटी चलता है। मेरे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है। मुझे जो काम आता है मैं अपनी पूरी क्षमता के साथ वो काम करता हूं, और काम लेने वाले को अगर आता है तो वो हमसे काम ले लेता है। लेकिन मैं किसी भी अपने फिल्म से बहुत ज़्यादा मुतासिर नहीं होता हूँ, बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये तो काम है। एक डॉक्टर ऑपरेशन करके आता है तो क्या वो अपने घर में बताता है कि आज मैंने जो है उसका ऐसे चीरा और ये किया? या इंजीनियर या पुलिस वाला या ऑफिस में काम करने वाला कभी वो इस बात की चर्चा करता है? हम क्यों करें? हम भी उन्हीं की तरह हैं, मेहनत कश। एक सर, पिछली पीढ़ी तो आपको तमाम अलग अलग फिल्म से जानती है, लेकिन जो हम लोगों की पीढ़ी है, आपका एक मसान का वो डायलॉग है ना कि बच्चा तोहरे तो सब कुछ है। हर बाप के लिए होता है। हर बाप के लिए बच्चा जो है वो ऐसा ही होता है कि सब तुम्हारा है, क्योंकि वो अपने बड़े बेटे से बड़ा परेशान है, क्योंकि बड़ा बेटा बड़ा बनना चाहता है, छोटा बेटा जीवन जीना चाहता है। तो उसको कहता है कि सब तुम्हारे लिए है, ले लो। मैं पढ़ रहा था सर, 50-55 साल की जर्नी हो गई, और आपने अभी कहा भी कि वो रोजी रोटी ही है। रोजी रोटी है। तो ये 55 साल का सफ़र सर कैसा रहा? आनंददायक। क्योंकि मेरे मित्र लोग हैं, वो मुझे माने या ना माने, मैं मानता हूं कि ये मेरे मित्र हैं, सखा हैं। मैं उनके साथ उठता बैठता हूं। वो मेरे साथ उठे बैठें ना बैठें, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं उठता बैठता हूं उनके साथ। मैंने ये भी देखा है कि ज्यों-ज्यों सत्ता आती है उनके चरित्र में परिवर्तन होता है, उनके व्यवहार में परिवर्तन होता है। ये मेरी समझ के बाहर है। ओके। लेकिन ये जो मेरे 50-55 साल बीते हैं वो बड़े आनंददायक हैं, मज़ेदार हैं। इतनी घटनाएं घटी हैं, इतने संबंध बने हैं। अब तो मैं चेहरा धीरे धीरे भूलने लगता हूँ, नाम भूलने लगता हूँ, क्योंकि रोज़ मिलता हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि मैं आज नहीं मिल रहा हूँ, नए नए बच्चों से मिलता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मैं नए बच्चों से नहीं मिलूंगा मैं जवान नहीं रहूंगा। मैं अपने साथ के लोगों से मिलूंगा तो मैं बुढ़ा हो जाऊंगा। तो मैं जवान लड़कों से मिलता हूं और मैं ये समझ पाता हूं कि इनकी सोच कैसे काम कर रही है, मुझे अभिनय को कैसे देखना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी वही कर रहे हैं जो कर रहे थे, मैं बदल देता हूं। क्योंकि मुझे नए नए लड़के जब मिलते हैं जो 12 साल के हैं, 15 साल के हैं, 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, तो वो बोलते हैं मैं ऐसे सोचा हूं। मुझे लगता है कि अगर ये ऐसे सोच रहा है तो मुझे इसकी सोच तक पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि दर्शक अब वो है। सर, यहाँ लोग ठीक से 2 भाषा बोल लिख नहीं पाते हैं, और मुझे पता चला कि आप 5 भाषाओं में जो है फिल्म्स कर चुके हैं। अब वो तो मतलब देखिए, मैं खाली इतना बता सकता हूं कि झूठ बोल नहीं पाता हूं। जब आपका समय आता है ना तो आपके सामने पैसा रखा होता है, और जब सामने पैसा रखा होता है
तो आप कोई भी भाषा बोल लेते हो। फ्री में नहीं होता है ना कुछ भी। मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं, वैसे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा हूं, अंग्रेजी नहीं बोलता हूं, लेकिन अंग्रेजी फिल्म में मैंने काम कर लिया। राजापुर नहीं, 3 फिल्में थी। 3। हाँ, उसके अलावा तेलुगु में, तमिल में, कन्नड़ में, सब में मैंने फिल्में की। और थोड़ी मेहनत तो लगती है, लिप सिंक तो करना पड़ता है, जो क्लोज डायलॉग हैं वो बोलने पड़ते हैं, हो जाता है। सर पढ़ते पढ़ते पता लगा कि आपकी जो शिक्षा का एक हिस्सा है उसमें साइकोलॉजी एक अहम एलिमेंट रहा है। हाँ, मतलब साइकोलॉजी ऑनर्स किया था मैंने। पढ़ाई लिखाई तो इसलिए करते थे कि पिताजी का दबाव था। हम तो थिएटर वाले आदमी हैं, पढ़ने में मन कभी नहीं लगा, और न ही मेरे जीवन में कभी कोई ऐसी चीज़ थी कि मैं ये सपना देखता हूँ। सपना मैंने बचपन में देखा था कि मुझे सिपाही बनना है, क्योंकि मुझे सिपाही ही शहर में दिखता था और कोई नहीं दिखता था। सिपाही दिखता था तो मुझे लगता था मैं सेना में सिपाही बनूंगा, लेकिन चश्मा लगाते थे तो वो सैनिक स्कूल में नहीं हो सका मेरा। उसके बाद मैंने सपना देखना छोड़ दिया, और सपना मैंने वैसे ही देखा जैसे सपने देखे जाते हैं, आए और चले गए। सपना कोई नहीं था जीवन में। थिएटर भी जो है वो जो मैं करना शुरू किया 74 में, वो मैं कल बोल रहा था कि उसके पीछे भी एक कारण था जिसकी वजह से मैं रिहर्सल में पहुंचा, और वहाँ 74 में जो लगा तो आज तक लगा हूँ, कर रहा हूँ। बुद्धि दूसरी जगह जाती नहीं है, यही काम करता हूँ। मुझे आनंद आता है अभिनय करने में। जब आप सर परिवार का दबाव कहते हैं तो मुझे आपके बड़े भाई याद आते हैं। अरे, उनका दबाव तो नहीं होता है। पिताजी वो एक ही चीज कहते थे, और चूंकि मैं थिएटर करता था तो उनको मेरी सीधी बात नहीं होती थी, वो ट्रायंगल बनता था, आमने सामने ही बैठे रहते थे, और माँ, पिताजी और हम, और वो माँ से कहते थे, अरे इनसे पूछिए जीवन में करेंगे क्या। माँ मेरी तरफ देखती थी, मैं माँ को बोलता था, कर तो रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना, लॉ करने लगे हैं, लॉ कर लेंगे। अब वो उन तक दिन भर तो ये जो है कहीं जाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, रिहर्सल बोलते हैं कि हम रिहर्सल करते हैं। जीवन में कमाएंगे कब ये, इनको पता है कि कमाई कैसे होती है, पैसा कैसे आता है, ये थिएटर करके कमा, तो ऐसे चलता रहता था। आज वो नहीं है, लेकिन हमने ये ज़रूर देखा 1-2 बार कि पटना में मैं बहुत पॉपुलर था थिएटर में, और बहुत नाम हो गया था, तो मेरा जो है इंटरव्यू निकलता था। तो पिताजी एक दिन मेरा इंटरव्यू निकला क्वार्टर पेज, सर्च नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया नया नया निकला था उसमें, और तस्वीर भी निकली, छपी। तो पिताजी जो हैं माँ से कह रहे हैं, मैंने ये सुना कि वो बोल रहे हैं, मेरे घर भाई, बड़े भाई का नाम जो 80 बैच के IPS थे, सुनीत कुमार, उनका नाम निकला था UPSC के उसमें। तो वो कह रहे हैं, अरे सुमन का नाम तो एक ही बार निकला, इसका नाम जो है रोज इंटरव्यू निकलता रहता है, ये क्या करता है। उनको ये लगता था कि ये क्या करता है यार, ये जो इतना नाम निकलता है इसका। खैर, फिर उसके बाद जब मेरा NSD में हुआ, तो आप सोचिए कि वो पिता जो मुझसे सीधे बात नहीं करता था, मैं खड़ा था और उन्होंने मेरा बक्सा बांधा, मेरे कच्छे रखे, मेरा तौलिया रखा। ये मेरे और उनके बीच का लगभग अंतिम सेहतमंद आदान प्रदान था। मैं देख रहा हूं वो कर रहे हैं। वो खुश इसलिए थे, आप सोच लीजिए कि आज इतना राष्ट्र राष्ट्र बोला जाता है, वो खुश इसलिए थे कि मेरे बेटे का एडमिशन
राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में हो गया। आज हर जगह राष्ट्रीय लगा हुआ है, गौरव किसी को नहीं है। तो मैंने देखा है कि कैसे राष्ट्र लगते ही लोग गौरवान्वित होते थे। उसके बाद फिर उनको कैंसर हो गया, तो फिर तो वो किस्तें ही खत्म हो गई। लेकिन मैं अपने आज पाता हूं कि जो मैं सबसे बड़ा दुश्मन मानता था, जिसको आज मैं बिल्कुल उसी तरह से हूं। एक दिशा जीवन में होनी बहुत जरूरी है, वरना आप मनुष्य नहीं हो। जेपी मूवमेंट की कहानी क्या थी सर? ये इस पर चर्चा मत करो। उस मूवमेंट का नतीजा आज दिख नहीं रहा है क्या, या देश में दिख नहीं रहा है क्या? क्या मैं बोलूं, वो मूवमेंट थोड़ा ही है। कहने को वो मूवमेंट था, मैंने भी माना कि वो मूवमेंट था। आमूल चूल परिवर्तन, टोटल रेवोल्यूशन, संपूर्ण क्रांति। अब नारा है भावी इतिहास हमारा है। कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। ये सब कलम से लिखा हुआ कागज पे जो साहित्य है वो कभी सच हुआ ही नहीं, क्योंकि लोगों को वो सच चाहिए ही नहीं था। लोगों को कुर्सियां चाहिए थी, लोग कुर्सी पर बैठ गए। मुझे उस समय पहला डिसइल्यूजनमेंट हुआ जब जो आदमी 1973 से लगा हुआ 1977 तक सत्ता परिवर्तन में लगा हुआ है कि देश बदलेगा, और पहली ही बार दो लोग बैठे हैं इस बात पे बहस कर रहे हैं कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। जेपी बैठे हैं, एक तरफ मोरारजी, एक तरफ जगजीवन राम। तो लगा ये क्या चल रहा है। 1.5 साल में जो है सत्ता पलट गई। तो पहला डिसइल्यूजनमेंट हुआ, और मैं जो है उस समय गाली ही देता रहता था, अबे हट तब होता। तो पीबीएच एक किताब की दुकान होती थी, अब है या नहीं, पीपल्स बुक हाउस, रशियन पब्लिकेशन था। वो पटना कॉलेज के सामने था। बैठ जाते थे आके, क्योंकि मेरा लॉ कॉलेज सुबह खत्म हो जाता था 10 बजे, तो वहां आके बैठ गए। तो एक दिन एक आए कम्युनिस्ट पार्टी के, उधर खड़े हुए थे, तो बोले क्या बात है जी, तुम्हारा मुंह लटका हुआ। अब बोले हटिए भाई, जब दिमाग खराब किए हुए ये लोग ऐसे कुछ बोलने लगे। बोले अच्छा एक काम करो, वो पढ़ लो, वो बोले वो क्या है, क्या पढ़ ले? बोले अरे वो किताब लाल वाली। हम बोले वो जो दाढ़ी वाला है उसकी वो? बोले हाँ। हम गए उठाए, हम बोले तो मार्क्स लिखा हुआ है। बोले हाँ ये पढ़ लो। हम बोले अच्छा। ले आए, पढ़ लिए। 5-6 दिन बाद जो है दे दिए। फिर वो मिले, बोले पढ़े? हम बोले हाँ, पता नहीं क्या क्या लिखे से, हमको तो समझ में नहीं आया। हमको नहीं समझ में आया वो क्या लिख रहा है आदमी। ये है कौन? बोले ये मार्क्स है। और ये रुक के बोले कुछ तो समझ में आया होगा। हम बोले हाँ, हमको इतना समझ में आया कि ये शायद ये कह रहा है कि आदमी और आदमी बराबर होता है, इक्वलिटी जैसी कोई। बोले बस यही है। ये बात 78 की है। 78 से लेके आज तक मैं आदमी को आदमी समझ रहा हूं, और जीवन संकट में है। एनएसडी की जर्नी कैसी रही सर? टीशू जी भी आपके बैचमेट रहे। हाँ, सब अब ऐसा बात पूछ देते हो कि सच हम नहीं बोल पाएंगे उसमें। वो हम सब लोग आनंद लेते रहे, पढ़ते क्या रहे, आनंद ही लेते रहे। पढ़ाई भी चलती रही, जब जिसका जो मन किया पढ़ा। किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके आप कुछ नहीं पा सकते हो जब तक आपको ये ना पता हो कि आप इस इंस्टीट्यूट में आए किस लिए हो। इंस्टीट्यूट कोई ऐसी चीज नहीं है ना कि आपके अंदर रोज इंजेक्शन लगा रहा है। वही टीचर है, वही किताब है। आप किस दिशा में उसे देख रहे हो, सोच रहे हो, समझ रहे हो।
ऐसा बहुत कम हमने एनएसडी में देखा है बच्चों को, मतलब स्टूडेंट्स को, कि वो इस दिशा में सोच पाते हैं कि मुझे एनएसडी से लेना क्या है। आपको लेना क्या है? जीवन जो आपको मिला है उससे आपको लेना क्या है? अगर ये नहीं पता होगा तो आपके जीवन में सिर्फ चंद चीजें होंगी, खाना, सोना, हगना और सेक्स, बस। सर, मार्टिन शिन का वो एक 20 मिनट का लेसन है, अक्सर आप उसका जिक्र करते हैं। हाँ, ओ, हम तो अंग्रेजी फिल्म विल्म देखते नहीं थे, तो मार्टिन शीन, हम बोले ये मार्टिन शीन कौन है जी? बोले इनको ऑस्कर मिला। हम बोले अरे तब तो बड़ा एक्टर हुआ, ऑस्कर। तो हम शूटिंग पे पहुंचे तो वो अपना एक पहला शॉट दे के आए और हम उनको ऐसे देख रहे थे। और वो पहला आदमी था मेरे जीवन में जिसको मैंने कहा कि मैं आपके साथ तस्वीर खिंचाना चाहता हूं। हमने आज तक सिर्फ 2 आदमी के साथ तस्वीरें खिंचाई हैं, एक मार्टिन शीन के साथ और दूसरा दिलीप पावले के साथ। दिलीप पावले किंग डॉन थे, पूरे समंदर के राजा थे। भाऊ चौधक्का जो मुंबई में है, उसमें उनकी अलग कहानी है। तो मार्टिन शीन ने मुझे देखा और तस्वीर खिंचाने के बाद उन्होंने जो है मेरे हाथ में ऐसे हाथ डाला और लेके गए अपने वैनिटी में और मुझे समझाने लगे। मैंने सीन ऐसे समझा, मैंने सीन ऐसे देखा, अंग्रेजी में बोलते रहे, हम सुनते रहे। और हमको ये लगता रहा कि यार ये इतना बड़ा एक्टर है, मेरा कोई रोल नहीं है, मैं जूनियर आर्टिस्ट की तरह खड़ा हूं, खाली एक फोन आता है कि जी आपके लिए। हमारे यहाँ का हीरो तो कहता रहे यार उसको हटाओ ना, वो फोन हम खुद ही बजेगा तो उठा लेंगे। हमको ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन वो बात करते रहे 20 मिनट तक बोलते रहे। उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि अच्छा मिलते हैं, तो बाहर चले आए। आप विश्वास करो, मुझे तब तक नहीं समझ में आया जब तक सीन नहीं खत्म हो गया। जब मैं सीन कर रहा था तो वो मेरे लिए मार्टिन शीन नहीं था, चेयरमैन था। और जब पूरा सीन खत्म हुआ तो मुझे लगा अरे ये तो 20 मिनट तक मेरा वर्कशॉप ले रहे थे सिर्फ इसलिए कि ये आदमी, ये एक्टर इतना प्रभावित हो गया है पता नहीं किस वजह से कि हमको जो है आंख फाड़ के देख रहा है। तो जब सीन करेगा तो ऐसे ही आंख फाड़ के देखेगा और ये पूरा सीन खराब कर देगा। तो उन्होंने अपने साथ 20 मिनट बैठा के एक जो कूल डाउन कहते हैं एक्टर को करना, वो किया मेरे जैसे एक्टर को जिसकी कोई हैसियत नहीं। ये होता है एक्टर और एक्टर की समझ ओरिजिनली कि सीन में सब लोग महत्वपूर्ण हैं, एक नहीं सब। तो इसलिए हमको बड़ा अच्छा लगता है मार्टिन शीन साहब का ये अप्रोच, और कि अद्भुत है, वो लोग बहुत अद्भुत काम करते हैं। महारानी के सीजन 4 के सिलसिले में सर आप गोरखपुर पहुंचे थे तो आपने एक बड़ा स्ट्रांग स्टेटमेंट दिया। क्या? कि दर्शकों को नंगापन पसंद है। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? आपको पसंद नहीं है क्या? क्या बात कर रहे हैं? याद रखिए ये लाइन, जहां हमारा राम है वहीं हमारा रावण है। और अगर हम पहले अपने रावण को नहीं पहचानेंगे तो हम अपने राम की आराधना रावण की तरह करेंगे और हमारा राम ही हमारा रावण होगा। और हमारे देश की त्रासदी यही है कि हम अपने रावण को पहले नहीं पहचानते हैं, राम के सामने मत्था टेकते हैं और उसको मालूम नहीं है कि उसका रावण जागृत है। हर किसी के अंदर है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव रावण है, पॉजिटिव राम है। तो नेगेटिव गुण जो आपके हैं उसको आप कंट्रोल नहीं करोगे, समझोगे नहीं, तो राम को कैसे समझोगे? कैसे समझोगे कि आदर्श क्या है, पुरुष में उत्तम क्या है? पुरुष में उत्तम रेप करना है,
पुरुष में उत्तम लड़कियों को छेड़ना है, उनके साथ बदतमीजी करना है। इसीलिए कहता हूं कि हमें नंगापन पसंद है, क्योंकि हम अपना रावण नहीं पहचानते हैं। सूट पैंट और टाई और फैशन करने से एक लोगों को आप देख लीजिए, पूरी दुनिया में देख लीजिए, कलाई नहीं खुल रही है, तस्वीरें निकल के आ रही हैं। हम थोड़ा मुंहफट है, सच बोलते हैं, दिक्कत होती है लोगों को, लेकिन सच यही है कि हम अपना रावण नहीं पहचान रहे। सर, देश के ऐसे विरले अभिनेता ओटीटी, सिनेमा, हॉलीवुड और थिएटर, देश के कम ही एक्टर्स के साथ ये चारों पांचों विधाओं का लेवरेज आता है, और संयोग से, सौभाग्य से आप उन दुर्लभ अभिनेताओं की श्रेणी में हैं। आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं इसलिए ये बात कह रहे हैं, मेरे दिन नहीं आए इसलिए हर जगह लगे हुए हैं। दिन आ गए होते, अब सलमान साहब से बात ये पूछिएगा तो कहेंगे भाई मेरे पास समय कहाँ है यार, या आप किसी और से ऐसे ही जिनके दिन आ गए हैं। वो दिन आ जाते हैं तो अर्थ बदल जाता है, आपकी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं, आप फैशन में लग जाते हो, गाड़ियों में लग जाते हो, घड़ियों में लग जाते हो, लड़कियों में लग जाते हो, क्योंकि यही आप जब प्रस्तुत करते हो तो वही छपता है कि आज वो लाल रंग का पहन के निकला है। अबे लाल रंग का पहन के निकला है तो मतलब, एक दिन देखा मैंने कि एक स्टार जो है ऐसे हाथ किए हुए है, नाम लेके बोल रहे हैं, शाहरुख साहब थे, उनका हाथ ऐसे है और वहां गोल किए हुए ऐसे घड़ी, शाहरुख साहब की है घड़ी। अरे भाई शाहरुख साहब वो घड़ी पहने हैं, 5 करोड़ की घड़ी है, 50 करोड़ की घड़ी है, अच्छी बात है। गोल करके हमें क्या दिखा रहे हो? वो दिखा रहा है क्योंकि उसे मालूम है कि जब ये लोग देखेंगे तो लोग उसका 1000वां रेप्लिका पहनने के लिए उसे खरीदना शुरू करेंगे, और बाजार ये जानता है कि हमें मूर्ख कैसे बनाया जाता है। हम अपना जीवन नहीं जी पा रहे हैं। लोग कहेंगे कि नहीं हम तो अपना ही जीवन जीते हैं। नहीं जीते हैं आप देखते हैं और वो इस्तेमाल करते हैं। आप ब्रश, टूथपेस्ट, कपड़े, घड़ी, चावल, दाल, तेल, जूते, गाड़ी, घर, लड़की, सब बाजार आपको डिसाइड करवा रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं आज तक अपने जीवन में सिर्फ वही किया है जो मैंने चाहा है। इसीलिए मेरे मित्र कह रहे थे कि अबे बड़ा इंटरव्यू दे रहे हो, क्योंकि इन लोगों ने कभी देखा ही नहीं है। मैं नहीं देता हूं, मुझे नहीं बनना है यार, मुझे नहीं बताना है कि मैं क्या सोच रहा हूं। जिनको जानना होता है वो घर आ जाते हैं, जिनसे एक सद्भाव बनता है उनके घर बैठा हूं। श्वेताब जी हैं, उन्होंने कहा कि शूटिंग पे आया था, उन्होंने कहा अगली बार जब भी आप इलाहाबाद आएंगे मेरे यहां रुकेंगे। मैं बज़्म विरासत के आयोजन में आया हूं, रह रहा हूं श्वेताब जी के यहां। ये है संबंध, वरना आईटीसी में मैं भी रहता, गाड़ी रहती। जीवन ये नहीं है। 4 आदमी कम से कम कमाओ। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि उनके पास अंत में 4 आदमी भी नहीं थे। 3 पे आप उठ नहीं पाते हो, 4 तो लगता है। सर, हाल फिलहाल में का जो सिनेमा है उनमें कुछ ऐसी फिल्म्स बनी जिनको लेकर समाज सिर्फ 2 हिस्सों में है, जिसका सबसे ताज़ा एग्जाम्पल धुरंधर है, और कांतारा के साथ भी वो बहस छिड़ती है। तो क्या, और जितने भी सामाजिक मुद्दे हैं उनको उनमें उनके साथ विभाजन का मसला है, लेकिन अब सिनेमा के साथ भी क्या ये मसला आ रहा है? हाँ आ रहा है, उसमें तो सवाल कहाँ पैदा हो रहा है, आ गया है, बन रहा है, फाइलें बन रही हैं। मैं उस लायक नहीं हुआ कि मेरी कोई फाइल बना सके।
मैं भी चाहता हूं कि मेरी फाइल बने, कुछ हम भी माल कमाएं, लेकिन हर फाइल माल नहीं कमा सकी। अगर किसी एक खास प्रयोजन से आप कोई चीज करेंगे तो जरूरी नहीं है कि आप सफल हो जाएं। सिनेमा सिनेमा है, प्रोपेगेंडा नहीं है। भोंपू लगा के आप सिनेमा नहीं दिखा सकते। अब वो जो बना रहा है उसको धन मिल रहा है तो क्या प्रॉब्लम है। समय ज्यों-ज्यों आता जाता है त्यों हमें उसे समझ के आगे के लिए सचेत होना पड़ता है, होना चाहिए। समय तो रंग दिखाएगा ही, रंग एक जैसा ही होगा ये जरूरी नहीं है, वो बदल जाएगा, सब बदलेगा। पहले भी लोगों ने, जब हमको याद है कि आप 60 के पहले की फिल्म देखिए, हर आदमी खुश है, हर आदमी जो है देश को बदलने की बात कर रहा है सिनेमा में। वो छोटी छोटी चीजें कि ये समस्या है, ये समस्या है, ये समस्या है, ऐसी समस्या है, लोग खुश हैं। आपने पुरानी फिल्में देखी होंगी। अभी एक दूसरी तरह की चीज चल रही है तो लोग वो समस्या दिखा रहे हैं, लोग कह रहे हैं धर्म खतरे में है। मान लीजिए धर्म खतरे में है, लेकिन ये तो बताइए कि उस खतरे से मैं सामना कैसे करूं, उस खतरे को मैं दूर कैसे करूं। खाली आप ये बता देते हो धर्म खतरे में है, और हम ये सोचते हैं कि यार बंदूक निकाल लूं क्या, तो मारूंगा किसको, सब तो अपने भाई बंधु हैं। वो खतरा है क्या? खतरा कहीं नहीं है। इस देश में खतरा सिर्फ हमें लोग हैं। जाते जाते सर, हाँ, एक बड़ी अच्छी लाइन है, हम के झुरमुट में मैं। अरे हम के झुरमुट में मैं ये कहता है कि अगर कम्यून बेहतर है तो इंसान बेहतर है। ये लेफ्ट की थ्योरी मैं मानता हूं। राइट की थ्योरी भी गलत नहीं है कि अगर मैं अच्छा है तो हम अच्छा होगा, लेकिन मेरी जीवन पद्धति है कि हम के झुरमुट में मैं, उनकी पद्धति है मैं के मैं में हम का झुरमुट। इतनी बातों के बाद कुछ कहने के लिए बचा नहीं। आशा है इन बातों का प्रसार प्रचार इस तरह होगा कि बातें जहां पहुंचनी चाहिए, जिस तरह पहुंचनी चाहिए उस तरह पहुंचे। इन्हीं बातों के साथ विदा लेते हैं, मिलेंगे किसी अगली वार्ता में।